लिए यहाँ पर बलविंदर भाई साहब ने आग्रह किया है तो मैं उस नाते यहाँ पर हूँ। अभी इतना भव्य जो झांकियों का सिलसिला देखा, उसके बाद अभी ऐसा लगा साक्षात हनुमान जी अपने समक्ष थे। वो झांकियां सिंबॉलिक है, लेकिन अगर मेरे अंदर भाव सच्चा है तो मुझे उस झांकी में भी प्रभु के दर्शन होंगे, ऐसा है। और उनके साथ थे जामवंत जी। हम सब यहाँ पर बहनें बैठी हैं, यहाँ पर बंधु बैठे हैं, कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, लेकिन केवल इस भव्य हिंदू आयोजन के साथ उस बात को जोड़ती हूँ कि जिस प्रकार जामवंत जी ने हनुमान जी की शक्तियों का उनको बोध कराया था, कि उन्होंने कहा कि मैं छोटा सा वानर कहाँ इतना बड़ा समुद्र लांघ कर जाऊंगा, कहाँ मैं सीता मैया को पाऊंगा, आप मेरे से ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं जी। तो जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियों का आह्वान किया था और ये ध्यान कराया था, हनुमान आप ही हैं जो श्री राम के सेवक, और आप ही है जो बलशाली है, आप ही है जो तीनों लोगों का तेज शक्ति अपने अंदर समाहित रखते हैं, और आप ही है जो ये जो सारा हमारा सीता मैया का जो हरण हुआ है उस नैया को पार लगाएंगे। तो उसके बाद जो हुआ हम सबको ध्यान में है। वैसे ही जामवंत इस मंच पर बैठे हैं। अभी मेरी बातचीत हुई वो हुई राजेंद्र गर्ग जी से, अभी मेरी बातचीत हुई महेश गुप्ता जी, अपने घनश्याम गोयल जी है यहाँ पर, डॉक्टर नागपाल है। मुझे लगता है ये वो जामवंत है, ये सर्व हिंदू समाज यहाँ पर एकत्र आया है। हिंदू जनमन हिंदू तरमन हिंदू रग रग मेरा परिचय। हिंदू कहने में घबराहट है क्या अपने को? हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं? एक बार जोरदार हाथ उठाकर कहेंगे, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया है। जिसने भारत में जन्म लिया है वो हिंदू है, वो सनातनी है। वो उसके बाद किसी जात पात के भेद में बंधा हो तो बंधा हो, वो उसके बाद जैनी भी है, वो उसके बाद सिख भी है, वो उसके बाद कोई भी पंथ किसी भी प्रभु के रास्ते को चुन सकता है ईश्वर तक जाने के। लेकिन मेरा जो सनातनी धर्म है, मेरी जो सनातनी संस्कृति है, यहाँ पर आपने लिखा है एकता और संस्कृति का भव्य समागम। वो जो मुझे जिस एकत्व की ओर ले जाती है वो कहती है ईशावास्यम इदम सर्वम, हर एक में एक ही जैसा ईश्वर है। यहाँ पर बहुत सी बहनें जब मैं आई तब विराजमान थी, अभी मुझे बहनों की संख्या कम दिख रही है, लेकिन हमें थोड़ा सा ये बोध करना है। आज 25 जनवरी है, 26 जनवरी अपने को सबको ध्यान में है कि क्या हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को आत्मसात किया था। हमने माना था कि अब हम इस पुस्तक के अनुसार, इस पवित्र संविधान के अनुसार चलेंगे, ऐसा हमने सबने संकल्प लिया था। और आज 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे है, जिस दिन हम अपने अधिकारों की बात करते हैं। यह गणतंत्र है, हम जिसको चुनते हैं वो हमारे मध्य में से ही एक है, और वो जिस प्रकार हम समाज की सेवा को तत्पर है, हम जिसको चुनकर भेजते हैं अपने में से ही एक ये संकल्प लेता है कि मैं आपसे थोड़ा ज्यादा देश के लिए काम करूंगा। हम सबको अपना अपना कर्तव्य बोध याद रखना है। आज अधिकारों की बात तो नेशनल वोटर्स डे, वोट डालना अपना अधिकार, लेकिन यहाँ पर अभी गौतम जी भाई साहब ने कहा यहाँ पर स्वच्छता रखना अपना कर्तव्य।
अपनी अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य बोध को ध्यान रखना। जब हम सर्व हिंदू समाज हिंदू सम्मेलन की बात करते हैं तब हमें हर संस्कृति की उस उक्ति सूक्ति को याद रखना है। और ये माओ का प्रथम कर्तव्य है कि क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि प्रेरक तारक मारक इन तीन शक्तियों की स्वामिनी है महिला। अपने आप को कम नहीं आंकना है। हम अपना चिंतन पुरुषों से होड़ का नहीं मेरी प्रिय बहनों, ये बड़ी जिम्मेदारी से बात कहकर जा रही हूँ। अपना चिंतन उनसे आगे बढ़ने की होड़ का कतई नहीं। अपना चिंतन शिव शक्ति का है, अपना चिंतन एकत्व का है। हम दोनों मिलकर एक हैं। अभी युवाओं ने यहाँ से रैली निकाली। युवा कहते ही 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद याद आते हैं। किस प्रकार 1895 में बाहर की धरती पर, विदेशी धरती पर जाकर कहते हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। मैं ऐसे सार्वभौमिक जो हिंदू धर्म की संकल्पना है मैं उससे आता हूँ। मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे इस पे गर्व है। बाहर विदेशों की मिट्टी में आज का समय नहीं, आज का समय नहीं, 1895 का समय, जब इस प्रकार की बात करने के लिए कैसा साहस लगता होगा वो उस 30 वर्ष के युवा ने कर दिखाया। युवाओं को प्रेरणा लेने की बात है ऐसी विभूतियों से। अपने समक्ष ऐसे अन्य अन्य उदाहरण भरे पड़े हैं। अगर मंगलयान मिशन की बात करते हैं तो रितु कारिधल की बात आती है। अभी पीछे देहांत हुआ 107 वर्षीय तमिलनाडु की एक महिला थी पकमल जी। उनको ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत सी महिलाओं को उन्होंने प्रोत्साहित किया। इसके लिए उन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 102 वर्ष की थी तब वो। ऐसा सोच सकते हैं क्या हम? हमारे पास ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में जो है अहिल्याबाई होलकर जी आई, जिन्होंने सबके सुख दुख की चिंता की, ऐसी रानी बनी कि राजा के जाने के बाद भी राजा सम उन्होंने राज्य को संभाला। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो 16वीं शताब्दी में रानी दुर्गावती आई, जिसने बड़े बड़े जो है वो धूल चटा दी, चाहे फिर वो आसफ खान हो या फिर बाज बहादुर हो, सब उसके सामने घुटने टेकते नजर आए। ये मैं कुछ उदाहरण बहनों के दे रही हूँ और कुछ बात मैं बंधुओं की कर रही हूँ। आज अपने को आवश्यकता है उस एकत्व को पहचानने की। ये जो हिंदू आयोजन समिति है, आने पर मुझे ऋचा जी ले गई और मैंने सब इसको देखा। सीमा जी ने बताया कि किस प्रकार से एक बहनों की टोली भी इस आयोजन के पीछे लगी है। क्या इतना बड़ा भव्य आयोजन शिव शक्ति के बिना संभव है क्या? एक की दूरदर्शिता है, एक का विजन है तो दूसरा उसको हाथ देती है। तो हमारा विजन एकत्व का है, अपना चिंतन शिव शक्ति का है। इसको ध्यान रखना। एक हम बाहर निकले हैं, नौकरी करने निकले हैं, लेकिन अपना परिवार उसकी हम धुरी है, वो अपने पे टिका है, वो संस्कार अपनी बाट जो रहे हैं। ये केवल कहने से नहीं होगा, मेरे बालक मेरी नहीं सुनते, अध्यापकों के कहने से नहीं होगा कि ये बच्चों का पीयर प्रेशर है, ये इसी प्रकार बात करते हैं, समाज का ये कहने से नहीं होगा, माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए, माँ बाप का ये कहने से नहीं होगा कि स्कूल में कुछ नहीं सिखाते, वो खिलौने नहीं है, वो बॉल नहीं है, कभी आपने इस पाले में कभी उस पाले में डाल दिया। वो हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सबसे बड़े युवाओं वाले देश है। इसलिए ये बात कह रही हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहती हूँ। उस सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन संस्कारों को देने में कोई जो भूमिका निभा सकता है कोई और नहीं मेरी प्रिय बहनों, वो मेरे से ही शुरुआत हो रही है, वो आपसे ही शुरुआत हो रही है। जाए
जहां भी जाना है सारी दुनिया की सैर कर कर आए, लेकिन अपनी कुटुंब की धुरी बनकर, कुटुंब की ढाल बनकर वो मशाल कभी बुझने न पाए। ये जिम्मा अपना, और इस जिम्मे को निभाते हुए सौभाग्य का अनुभव करना, मातृत्व का अनुभव करना, अपने कर्तव्य बोध का अनुभव करना, बोझ का अनुभव नहीं करना। पल पल ये ध्यान रहे अपने कर्तव्य क्या है, अपने स्व की भावना को जितना आप अपने मध्य रखेंगे, आने वाली पीढ़ी को वो स्व की भावना उतने ही अच्छे से हम सौंप कर जाएंगे। आज हम पुनः बात करते हैं अपने स्वबोध जागरण की आवश्यकता है, अपने भाषा भूषा भजन भ्रमण भोजन इसकी बात करते हैं। शायद विदेशी यहाँ से चले तो गए, लेकिन वेस्ट के पीछे भागते भागते कहीं अपना वेस्ट तो भूल नहीं गए। इसके चिंतन का समय है, ये सोचने का समय है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, इस प्रकार के सर्व समाज के हिंदू सम्मेलनों से ये बात पुनः हम सबको ध्यान में आ रही है कि हम सब एक हैं। हम जब जब हमारे में किसी भी प्रकार का भेदभाव आएगा, प्रिय बहनों और बंधुओं, नकारात्मक शक्तियां बाट लगाए बैठी हैं कि कब वो खाई गहरी हो और वो अपना नकारात्मक कार्य कर जाए। क्या हम उनको करने देंगे? हम एक हैं क्या? हम हिंदू एक हैं तो हाथ उठाकर गर्जना से बोलेंगे, हाँ हम हिंदू हैं, हाँ हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसमें गर्व लेना, मैं हिंदू हूँ ये कहने में सामने वाले को कोई परेशानी है तो होने दीजिए। मैंने जब इस भूमि को माँ मान लिया, मेरा माँ से क्या रिश्ता है, मैं अपनी माँ को कैसे राजी रखता हूँ, मैं अपनी माँ से कैसा स्नेह करता हूँ, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, मैं ये वेस्ट से नहीं सीखूंगा। मैं हूँ और मेरी माँ भारती है। एक बार जोरदार उद्घोष, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपने लिए, महिलाओं के लिए कितना सुंदर श्लोक है वेदों में, अतुलम तत्र तेज एक स्तंभ तद्भु नारी, अतुलम तत्र तेज एक स्तंभ तद्भु नारी। अर्थात तीनों लोगों का तेज जब एक जगह एकत्र आया, देवताओं का तेज जब एक जगह एकत्र आया, वो नारी बना। अपने आप को सौभाग्यशाली सोचना, अपने आप को परिवार की धुरी सोचना, समाज की धुरी सोचना, राष्ट्र हमारी ओर देख रहा है, बंधुगण को हम शक्ति दे रहे हैं। वो शिव है तो हम शक्ति है, शक्ति के बिना शिव भी कुछ नहीं। इस चिंतन के साथ आगे बढ़ना, ऐसे तीनों लोगों के तेज से जो उत्पन्न हुई है वो नारी है, ऐसा सौभाग्य लेते हुए चिंतन करना, इस परिवार को बोझ नहीं मानना, समाज में जो चल रहा है इसको बोझ नहीं मानना, ये मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य बोध के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना। और अब अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाती हूँ, और एक ऐसा चिंतन जो भारतीय संस्कृति का चिंतन है, अपना चिंतन है, हिंदुओं का चिंतन है, अपने से पहले दूसरे की चिंता करने का चिंतन है। ये सनातनी चिंतन कहीं खत्म ना हो जाए, ये कहीं अपने आखिरी श्वास न गिन रहा हो, इसकी चिंता करनी है। जब तक कोई बात मेरे तक नहीं आती, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह चिंतन अपना नहीं है, अपना चिंतन है मेरे घर में भले ही चूल्हा जले ना जले, लेकिन मेरे पड़ोसी के घर में सबने खाना ठीक से खाया क्या,
माँ ये चिंता करती है परिवार ने ठीक से खाना खाया क्या। ये अपना चिंतन है, इस चिंतन को मरने नहीं देना, क्योंकि यही चिंतन अपने से ऊपर दूसरे को रखने का चिंतन ही हमें एकत्व के भाव की ओर ले जाता है, अपनी संस्कृति की ओर ले जाता है। हमेशा ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की विकास यात्रा की बात करें, ये अंतिम सेंटेंस कहती हूँ, किसी भी प्रकार की बात करें, लेकिन अपना विकास कैसा, या तो अपना विकास यहाँ से चले ऊपर तक रैखिक विकास, सीधे चलते जाना है, रास्ते में कुछ भी हुआ ध्यान नहीं, या फिर अपना विकास कैसा हो, वृत्ताकार हो, जिस बिंदु से सर्कल, जिस बिंदु से चले हैं, ये ध्यान रहे कि विकास यात्रा, ज्ञान की यात्रा, अनुभवों की यात्रा कुछ भी हो, इस बिंदु पर, इस जड़ पर मुझे वापस आना है। जड़ों से रहते हुए जो संस्कार हैं वो लंबे चलते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। जड़ों से जो उसके साथ चलता हुआ विकास है उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो जड़ों से जुड़ाव है, ये जो हम कहते हैं रोमो यूनान मिट गए, जहां से ये बातें नहीं है, आज दुनिया के मानचित्र में भारत सदैव विश्वगुरु था, है और रहेगा, केवल इसीलिए कि वो किसी भी प्रकार की यात्रा पर निकला, लेकिन अपनी जड़ों को, अपने संस्कारों को हम नहीं भूले। एक बार अंत में भारत माता की, और अपनी, आज तो हम कम संख्या में यहाँ दिख रहे हैं, जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि ये आज का तो भी ट्रेलर है, लेकिन कल अपने आसपास, अपने नेबर्स, अपने पड़ोसी, अपने कॉलोनी के लोग भी इस वृहत बातचीत को सुनने आए, यहाँ पर उपस्थित हो, ऐसी चिंता करनी है। ईच वन टीच वन, हर एक व्यक्ति को ये चिंता करनी है कि मेरे उत्साह से, मेरे प्रयास से केवल एक व्यक्ति भी आएगा तो ये भव्य हिंदू सम्मेलन और भी वृहद हो जाएगा। सारी हिंदू आयोजन समिति के लिए एक बार हाथ उठाकर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।